फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है नई बहू ससुराल में शुरुआत कैसे करें। क्योंकि जब भी एक लड़की बहू बनकर जाती है शादी के बाद ससुराल में, तो उसे समझ नहीं आता कि वहाँ वो कैसे सहज सामान्य रहकर ससुराल में शुरुआत करे। चाहे ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो या कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो तो कुछ जानती नहीं कि ससुराल के लोग कैसे हैं। तो पहले आपको डरना नहीं है कि ससुराल के लोग बुरे ही होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं। तो आपको अपने तरफ से कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और अपने आप को संभालना है, सहज रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ससुराल में नई बहू शुरुआत कैसे करें। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पहला पॉइंट है कि सहज और सामान्य रहने की कोशिश करें और इस हकीकत को स्वीकार करें कि आपकी शादी हो चुकी है, अब आप ससुराल में हैं। और मायके को बार बार मायके में फ़ोन ना करें, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा मायके को याद करेंगी, ससुराल में आपको एडजस्ट होने में उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा और आप ससुराल में खुश नहीं रह पाएंगी। तो इसलिए आप जो है ससुराल में अब आप आ गई हैं, तो वहाँ के बारे में सोचना और सहज रहना आपको चाहिए। सामान्य रहना, ना ही डट कर रहना चाहिए ना डर कर रहना चाहिए। डट कर रहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूँगी, ऐसा आपको नहीं। वहाँ की तौर तरीक़ों को, जो भी नियम है शुरुआती में, जो भी नियम होते हैं, आपका प्रवेश कराया जाता है या जो भी आपको कहा जाता है, जैसे आपको ससुराल में सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद आपको तैयार होकर आपका मांग भरा जाता है, सिंदूर लगाने का नियम है। तो अब बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, फिर पूजा पाठ करना चाहिए, फिर रुचि अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, पति को भी भरपूर प्यार देना चाहिए, ननद को प्यार देना चाहिए, गोतनी से मिलकर रहना चाहिए, सास की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको शुरुआती दिनों में करनी चाहिए, तभी आप वहाँ अच्छी बहू बने रहने का छाप छोड़ सकती। नहीं तो फिर अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका ख़राब हो गया, तो फिर आपकी कभी अच्छी छवि ससुराल में आपकी अपनी अच्छी बहू की पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए शुरुआती दिनों में आप कुछ खास बातों का ध्यान, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दूसरा पॉइंट है कि पति से सामंजस्य स्थापित करें। क्योंकि पति से सामंजस्य स्थापित आप कर लेंगी, अच्छी उनसे आपकी दोस्ती बातचीत रहेगी, तो आप पूरे परिवार के सदस्यों को आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए आप पति से अच्छा संबंध बनाएं और उन पे प्रेम लुटाएं और उनसे मतलब आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ससुराल में आपकी पहचान आपके पति से ही है। आप वहाँ बहू बनकर गई हैं, बेटा है तभी आप गई हैं। इसलिए पति से आपके संबंध शुरुआत में भी आप उनसे अच्छे संबंध बनाएं। तीसरा पॉइंट है कि सबों की सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। सुनने का जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो लोगों को ज़्यादा समझते हैं। इसलिए ससुराल में कम बोलें और सुने ज़्यादा। सुनने से आप क्या है कि अपने ससुराल के जितने भी सदस्य हैं, सासू माँ है, फादर इन लो, ब्रदर इन लो हैं, सिस्टर इन लो हैं, आप उनको समझ पाएंगी कि वो कैसे विचार के लोग हैं, कैसे रहते हैं, उनकी सोच क्या है और आपके साथ उनका व्यवहार कैसा है। और फिर भी आपको अपना व्यवहार सही रखना है। शुरुआती दिनों में आपको कोई भी कुछ भी कहे, मजाक करे, मायके को लेके मजाक उड़ाए या कोई आपके मायके से सामान नहीं मिला उसके बारे में कहे, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है, सुनना है। सुनने वाला जो होता है ना, वो हीरा होता है। इसलिए आप सुनने की कोशिश करें, सबको समझने की कोशिश करें ससुराल में। 4 पॉइंट से कि कंपेयर ना करें। मायके में आप किस तरह के कपड़े पहनती थी, वहाँ क्या करती थी, वहाँ कैसे खाना बनता था, वहाँ मिर्ची ज़्यादा लोग खाते थे, यहाँ कम खाते हैं, कुछ भी डिफरेंस तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो कंपेयर आपको नहीं करना चाहिए कि वहाँ हम ये नियम का पालन करते थे, यहाँ ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि अब ससुराल ही आपका घर है, तो आप ससुराल में जैसा होता है वहाँ के तौर तरीक़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि ससुराल के लोग आप का रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे कि बहू हमारी यहाँ के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख रही है, सबों का ध्यान रखती है। तो इसलिए आप कंपेयर ना करें। 5वां पॉइंट से है 5 पॉइंट से कि बात शेयर ना करें। अगर आपके परिवार में कोई आपको कुछ कह देता है, कुछ अच्छा ही सिखाता है, लेकिन आपको बुरा लग जाता है क्योंकि आप पहले एक लड़की थी, चुलबुली लड़की थी, अब ससुराल में आकर थोड़ी सी आप बड़ी बन जाती हैं, आपको कोई भाभी कहता है, कोई चाची कहता है, तो इस तरह से थोड़ा सा तो आपको अलग फील होता है।
तो अगर आपको कोई बड़ी गोतनी कुछ कह दे या सासू माँ ही कुछ कह दे आपके मायके के बारे में, चाहे आपके बारे में ही कि इसे कुछ नहीं आता या कुछ भला बुरा सुना भी दे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि आपने गलती करी होगी कुछ या आप में कमी होगी कुछ, इसीलिए आपको कहा गया है। तो बात शेयर ना करें, तुरंत मायके में फ़ोन करके आपको नहीं बतानी है, बहुत सारी बातें पचा जानी है। क्योंकि देखिए, मायके में भी हमें तभी इज़्ज़त मिलता है जब हम ससुराल में अच्छे से बस जाते हैं, रच जाते हैं, रह जाते हैं और ससुराल में हमारा सम्मान होता है। ये बात आपको शुरुआती दिनों में समझ नहीं आएगी। शुरुआत में हमें लगता है कि मायके ही हमारा सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे शादी 1 साल 2 साल होते जाएगा, आपको खुद बातें समझ में आती जाएंगी कि जब आपका ससुराल में इज़्ज़त होता है, पति बहुत प्यार करते हैं, सासू माँ भी मानती है, आप हर तरह से सुखी संपन्न रहती हैं, तभी मायके में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। इसलिए आप शुरू से ही ससुराल में अपनी अच्छी छवि, अच्छी बहू की छवि बनाने की कोशिश करें और बातें शेयर मायके ना करें। सलाह भी मायके से ना लें, ससुराल से लें, सास से लें, अपने पति से लें। इससे उन्हें अच्छा फील होगा कि ये हम लोगों की रिस्पेक्ट करती है और हमसे सलाह लेती है, उन्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि माँ बेटे को दूर करने की कोशिश ना करे, ईर्ष्या ना करे। क्योंकि माँ बचपन से अपने बेटे को पालती है, पोसती है, फिर वो भी एक उम्मीद रखती है कि बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी, खाना बना के खिलाएगी, प्यार देगी बेटे को। तो इसलिए बेटा जो है वो शादी के बाद ये सोचता है, आपका पति, कि कहीं माँ ये ना समझ ले कि मैं बदल गया हूँ। अक्सर बेटों पे ये ब्लेम लगता है कि शादी के बाद मेरा बेटा तो पराया हो गया, बदल गया, वो अब तो सीधे बेडरूम में चला जाता है, सीधे मुँह बात भी नहीं करता, उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पति जो हैं वो माँ से बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसमें ईर्ष्या होने वाली कोई बात नहीं है। बस आप अपनी पत्नी का आपका जो स्थान है उसमें आपको कितनी रिस्पेक्ट करते, कितना प्यार देते हैं, इस बात से ही आप ध्यान दें। ज़्यादा माँ बेटे के रिश्ते में आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बेटा ही एक अच्छा पति भी बन सकता है। इसलिए इस बात का आप शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 पॉइंट से कि दिल मिला के रखें, अपने पैन का एहसास रखें ससुराल में। आप ऐसा कभी, अगर आपको ससुराल में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, फिर भी आपको ऊपर से अपने पैन का एहसास उन्हें दिलाना है। आपको झुंझलाना नहीं है, वहाँ पे चिल्लाना नहीं है या अपना आपा नहीं खोना है, बहुत धैर्य से काम लेना है। ये जो परिवर्तन लड़की के जीवन में आता है ससुराल, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो इस पे आपको जीतना है, क्योंकि आपको जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना है। और लाइफ का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है शादी, उसके बाद ससुराल में बसना रहना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी होती है एक लड़की के लिए, क्योंकि आपके मायके माता पिता का भी जो सर होता है उसको आपको ऊंचा रखना है। तो इसलिए ससुराल में आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल करना है और वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालना है, एडजस्ट होना है। फिर बाद में आपकी शादी के 1 साल हो जाएगी, उसके बाद आप जो चाहती हैं या आपके मन में जो करियर को लेके है या कुछ भी है, तो आप धीरे धीरे वहाँ अपना प्रोग्रेस कर सकती हैं, अपने तरीके से रह सकती हैं। लेकिन शुरुआती में अगर हमें किसी को बात मनवानी है तो पहले उनकी बात हमें माननी होगी। इस तरह की सोच के साथ आप ससुराल में शुरुआत करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ससुराल में आपको अपना ध्यान खुद रखना है और आपको अपनी रिस्पेक्ट ससुराल में खुद बनानी है। जैसे कि आपको है ना बहुत ज़्यादा काम स्टार्टिंग से ही नहीं करना है, मिलजुल कर करना है। अगर आपको कुछ काम करने में दिक्कत होती, नहीं आती है, तो आपको स्पष्ट बोलना है, प्यार से बोलना है और बहुत ज़्यादा काम आपको शुरू में खुद से नहीं करना है और वहाँ अपना इमेज ख़राब नहीं करना है, बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपकी अच्छाई ही कभी कभी बुराई बन जाती है। वो लोग सोचिए तो कुछ भी खा लेती है, फिर आपका उसी तरह वहाँ पे छाप बन जाएगा कि छोटी तो कुछ भी खा लेती है, बासी भी खा लेती है। तो इसलिए जैसे कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है और काम करने के दौरान ही आपको ब्रेक ले लेना है। जैसे कि जॉब में हम कितना भी काम करते हैं, लेकिन हमें वहाँ फिर दूसरा काम थमा दिया जाता है, उसी तरह ससुराल में भी है। आप ये सोचिए कि मैं सारे काम करके आराम करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। कोई गेस्ट आ जाएंगे, फिर कभी किसी को चाय की लत है तो चाय
बनाने को कहा जाएगा आपको तो आप ना नहीं कर सकती हैं, आप नई बहू हैं और शुरू में ना करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपको प्रॉपर टाइम रेस्ट का नहीं मिलेगा, इसलिए बीच बीच में ब्रेक ले लेके रेस्ट कीजिए। जैसे आपने सब्जी बना ली है तो उसके बाद ब्रेक लीजिए, अपने रूम में जाके फ़ैन ऑन करके थोड़ा सा हवा खा लीजिए। कुछ खाना है मुँह में तो खा लीजिए, क्योंकि आप सुबह उठती हैं, ससुराल में शुरुआती दिनों में सुबह उठ के स्नान किया जाता है, मांग में सिंदूर भरने का नियम होता है सावन महीना, उसके बाद ही आपको रसोइया छुआ जाता है। तो सुबह आप स्नान कर लेती हैं, पूजा कर लेती हैं, बड़ों का सम्मान कर लेती, तो फिर खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेक ले लेके कुछ खाते पीते भी रहे, खुश रहें कि आपको खुद का ध्यान रखना है। आपका ध्यान ससुराल में कोई नहीं रखेगा, पति भी नहीं रखेंगे, वो बिजी रहते हैं, वो अपना काम शादी के बाद भी वो अपने काम पे फोकस करेंगे ही, क्योंकि अर्निंग होगी तभी तो आपके लिए कुछ गिफ्ट ला के देंगे। तो ये भी उनसे कंप्लेन नहीं करना है कि आप मुझ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, काम पे कम दीजिए, नहीं, काम उनके लिए पहली प्राथमिकता उन्हें करने दें। तो इस तरह से आप मैच्योर और समझदार बहू बनने की कोशिश करें, अपना ध्यान खुद रखें। एक बात, बहुत सारे नियम हम नहीं जानते, पढ़ाई करते रहते हैं। तो जैसे सासू माँ आपको चूड़ी पहनाए तो उनको उनको प्रणाम करना चाहिए पैर छू के। अगर आप घर में आलता अपनी सासू माँ को लगा रही हैं तो कोई वहाँ और भी औरतें हैं तो उन्हें भी लगा दें, या अपनी सासू माँ को प्रणाम कर रही हैं तो वहाँ जो और औरतें जो हैं आपसे बड़ी उन्हें भी आप प्रणाम कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपकी अच्छी छवि नहीं बनती है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे कि आप किचन में काम कर रही हैं या कहीं आप बैठी हुई हैं, वहाँ आपके ससुर जी आ जाएं तो आपको वहाँ से उठ जाना चाहिए। जैसे हम जॉब में रहते हैं, नौकरी में, तो कोई हमारे बड़े ऑफिसर आ जाते हैं तो हम कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह हमें घर में भी अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो इस तरह से ससुराल में नई बहू को शुरुआत करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।